और आगे बढ़ेंगे। इजराइल ईरान के बीच छिड़ी बारूदी जंग भीषण होती जा रही है। जंग की आग विकराल हो रही है। हर बीते दिन के साथ बारूद की बरसात तेज होती जा रही है। न इजराइल का हमला रुक रहा है और न ही ईरान का मिसाइल अटैक थम रहा है। दोनों ओर से भीषण हमला जारी है। इस बीच इजराइल लगातार ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को टारगेट कर रहा है। न्यूक्लियर ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा है। ताजा हमला ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हुआ है। इजराइल ने इस्फहान में मिसाइल से अटैक किया है। इस दौरान धमाके की आवाज सुनी गई। ये वही जगह है जहां ईरान का सबसे बड़ा परमाणु रिसर्च सेंटर मौजूद है। इससे पहले अराक में न्यूक्लियर प्लांट पर भी ईरान ने मिसाइल अटैक किया था। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, जरा देखिए। मिडिल ईस्ट में महाविनाश की ये तस्वीरें डरा रही हैं। तबाही बर्बादी की ये तस्वीरें वर्ल्ड वॉर का अलार्म बजा रही हैं। बारूदी बरसात की ये तस्वीरें न्यूक्लियर वॉर का सायरन बजा रही हैं। परमाणु विनाश का डर इसलिए क्योंकि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को भस्म करने की ठान ली है। नेतन्याहू ने ईरान के न्यूक्लियर साइटों को भस्म करने की कसम खा ली है। इजराइल लगातार ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को टारगेट कर रहा है, परमाणु ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। ताजा हमला ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हुआ। इस्फहान में ईरान के न्यूक्लियर साइट पर धमाके की आवाज सुनी गई। दावा किया गया कि इजराइल ने इस्फहान में मिसाइल से अटैक किया है। ये वही जगह है जहां ईरान का सबसे बड़ा परमाणु रिसर्च सेंटर है। इससे पहले इजराइल की फोर्स ने ईरान के अराक न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट कर हमला किया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। हमले के बाद न्यूक्लियर प्लांट से धुआं उठता दिखा। नेतन्याहू ने खामेनेई के न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफी नुकसान पहुंचाया। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले को लेकर इजराइल के विदेश मंत्री गिडोन सार ने दावा किया, हमारे हमलों के बहुत ठोस और अहम नतीजे सामने आए हैं। हमने ईरान के परमाणु बम बनाने की संभावनाओं को 2 या 3 साल के लिए रोक दिया है। ईरान के परमाणु हथियार बनाने की क्षमता 2 से 3 साल पीछे चली गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल ने ईरान को आज एक और बड़ा जख्म दिया। इजराइल ने ईरानी सेना के 3 कमांडरों को मार गिराया। इनमें ड्रोन यूनिट, IRGC कुड्स फोर्स और IRGC के फिलिस्तीनी मामलों से जुड़े अधिकारी शामिल हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया, एक हवाई हमले में IRGC कुड्स फोर्स के एक बड़े अफसर बेहनम शाहरियारी को मार दिया है। शाहरियारी उस यूनिट 190 के प्रमुख थे जो ईरान से हिजबुल्लाह, हमास और हुती जैसे आतंकी समूहों को छिपकर हथियार पहुंचाने का काम करती थी। इजराइल का दावा है कि शाहरियारी पर हमला उस वक्त किया गया जब वह ईरान में कार चला रहे थे। बेहनम शाहरियारी पर कैसे हमला हुआ, इसकी तस्वीर भी इजराइल डिफेंस फोर्स ने जारी की है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक कार पर आसमान से हमला होता है और कार में विस्फोट हो जाता है। इस हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। ईरान ने फिर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए। इजराइल के तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम समेत कई शहरों को टारगेट किया। ईरान ने इजराइल के शहरों पर बारूद की बरसात कर दी, कई इमारतों को तबाह कर दिया। इस हमले के बाद इजराइल ने भी हमले तेज कर दिए। तेहरान में इजराइल डिफेंस फोर्स ने जबरदस्त बमबारी की। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा, भले ही कोई जंग रोकने के लिए कितना दबाव बनाए, मैं इजराइल से ईरान पर हवाई हमले रोकने के लिए नहीं कहूंगा। इजराइल इस जंग में फिलहाल आगे है, इसलिए इस समय युद्ध रोकने की बात कहना मुश्किल है। जब कोई युद्ध जीत रहा होता है तो उसे रोकना कठिन होता है। ट्रंप का यह इशारा रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ओर था, जिन्होंने इजराइल ईरान जंग रोकने की बात कही थी। अमेरिका पर जंग की आग भड़काने का आरोप लगाया था। जंग में अमेरिका से दखल नहीं देने के लिए कहा था। लेकिन ट्रंप ने पुतिन को इशारों ही इशारों में बता दिया है कि मिडिल ईस्ट में जंग की ये आग अभी नहीं बुझेगी। ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला होता रहेगा। सवाल है कि क्या दुनिया के 2 सुपर पावर आमने सामने आएंगे? क्या अब पुतिन और ट्रंप टकराएंगे? क्या मिडिल ईस्ट में परमाणु वॉर का सायरन बजाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।